नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां पर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है कैलेंडर ट्रिक्स। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पर एक आपको बड़ी सी डेट दे दी जाती है और आपको उसमें से फाइंड करना होता है कि इस दिन कौन सा डे था। जैसे कि आज की डेट ले लो, लेट्स से 21 अप्रैल 2022, तो आज कौन सा डे था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम इस ट्रिक्स को रिवील करेंगे एंड फ्रेंड्स इस वीडियो को हो सके तो सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ बहुत आसान करने वाली है। और एज यूजुअल हम स्टार्टिंग में आपको एक एक चीज समझाएंगे और लास्ट में खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप कैलेंडर क्वेश्चंस रिलेटेड में प्रो डेफिनेटली बन जाएंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। कैलेंडर ट्रिक्स में जनरली आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो तीन चीजें क्या हैं? नंबर वन, डेफिनेटली आपकी डेट 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 लेट्स से 25th, 19th वगैरह वगैरह। सेकंड होता है डेफिनेटली आपका मंथ, ठीक है, कौन सा मंथ, कोई भी ले से मई ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए, एक्सेट्रा। और फाइनल थर्ड होता है आपका ईयर, किस ईयर की बात कर रहे हैं, 1920, 2020, कुछ भी, ठीक है। तो जब आपके पास ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अब इसमें से हम वन बाय वन एक चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। लेट्स से इसमें हम आते हैं नंबर वन में। अगर आपको कोई भी डेट दी गई है, लेट्स से 19th, अभी हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। जब आपको ये डिजिट दिया हुआ है 19th, तो आपको क्या करना होता है, इस डेट में आपको उसको डिवाइड बाय 7 करना होता है। तो इसमें 19 डिवाइड बाय 7 मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ, जो कि आपको डेफिनेटली माइंड में करना होगा। 7 2 14 और रिमाइंडर आया आपका 5। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है 5, ये मैटर करता है, कोशेंट मैटर नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम डेट की बात करते हैं तो उसको हमें 7 से डिवाइड करना होता है और उसके बाद उसमें क्या रिमाइंडर आया वो मैटर करता है। लेट्स से अभी मैंने बोला 7 से डिवाइड करना, मेरी कोई भी डेट दी गई है 1 2 3 4 5 और 6, ये डेफिनेटली 7 से लेस है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में कुछ भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिया है 1 अगस्त, ठीक है। आप फर्स्ट को आप डेफिनेटली 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इधर रिमाइंडर को कंसिडर 1 ही करोगे, ठीक है। मैंने दिया है आपको 3 जुलाई, ठीक है, तो आप 3 को कंसिडर करोगे। जब भी कोई भी डिजिट 7 से ग्रेटर होगा उस केस में आप उसको डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर कंसिडर करोगे। होप आपको ये थंब रूल याद रहा होगा फॉर द केस ऑफ डेट आई एम टॉकिंग। फ्रेंड्स फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आई एम टेलिंग यू, यू विल गेन सो मच कि यू विल से थैंक यू टू गॉड कि आपने ये वीडियो देखी। तो चलिए, आज डेट का मैंने आपको इसमें बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं मंथ के लिए। फ्रेंड्स ये कुछ कोड्स हैं मंथ के, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने दिसंबर तक लिखे हैं और इनके कोड भी दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं। तो ये कोड्स आपको लर्न करने होंगे। यस, दीज कोड्स यू हैव टू मेमोराइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 एंड सो ऑन। लेकिन आई एम हियर टू मेक योर लाइफ इजी, मैं आपकी लाइफ इजी करने के लिए आई हूँ। तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ शॉर्टकट्स बता सकती हूँ जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं आपको बताऊंगी उसमें भी मेमोराइज करना है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट ही बताऊंगी। लेट्स से आप इस 12 जो आपके 12 मंथ्स हैं, टोटल आपके 12 महीने दिए हुए हैं, उन 12 महीनों को आप 3 3 में आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है। ये एक ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये आप 3 ले लीजिए ना। अगर आप यहाँ तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 कोड को आप एक जगह लिख लीजिए। लेट्स से 1440। नेक्स्ट आपका आता है ये 4, 2503, ठीक है, 2503 याद रहेगा आपको। और लास्ट आता है आपका 6146, दिस इज 6146। अब आपको इन सब को याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे? 1440 सिंपल है, 2503 सिंपल है, 6146। अगर मैं आपको बोलूंगी फरवरी, तो दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, फरवरी का कोड होता है 4। अगर मैं बोलूंगी आपको जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का होता है 5, 2503।
अगर आप इस तरह से याद ना करें तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल वर्क। लेकिन डोंट वरी, अभी हम यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे ख्याल से जब 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सब याद रहेगा। लेकिन आप ये 3 डिजिट्स याद रख लीजिए, 144025036146। 6 यहाँ किसके लिए है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड्स, लोग करते हैं और आप भी कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया मैं यहाँ पर जो भी सीरीज लाई हूँ वो सारे पेड कोर्सेज होते हैं जो मैं आपके लिए ओपन कर दिया है, आप ताकि फ्री में इन सब चीज़ों को सीख सको। तो जब भी आप हायर वर्जन में अगर आपको लगेगा आप कहीं एनरोल भी करोगे ना किसी किसी भी कोर्स के लिए, दे विल मेक यू लर्न। आपको वो रियलाइज कराएंगे कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, तो वो आप मेरे साथ जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ आप करो। सिंपल ये 144025036146 याद कर लो, मगअप कर लो। सिर्फ 3 डिजिट याद करने हैं। जब आप मोबाइल नंबर याद कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, कोड्स ऑफ द ईयर। नाउ कोड्स ऑफ द ईयर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पर आपको जनरली 2001 से 2022 तक का कोड बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद अगर आपको लगे आपको मजा आया इस वीडियो देखने में तो आप 2030 तक बना लीजिए कोड्स, 2050 तक बना लीजिए। जनरली मैं आपको 2001 से 2022 तक कोड बनाना सिखाऊंगी। लेकिन एक चीज आपको याद होगी फ्रेंड्स, हमें पता है जब भी ईयर की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर। होप हम सबने पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय लीप ईयर? लीप ईयर जनरली वो ईयर्स होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं, या आप ये कह सकते हैं फरवरी में 29 डेज होते हैं। लेकिन क्या ऐसे आप किसी भी साल को देख के आप बता सकते हो कि ये लीप ईयर है? यस, उसका एक और रूल होता है, लीप ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है। ये रूल हम सब ने बचपन में पढ़ा है स्कूल में, तो ये आपको पता है, लीप ईयर इज कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज इन कोड्स में होगा और मुझे आपको समझाना होगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जो बता रही हूँ आप बस उसको याद रख लो और उसको सिंपल विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग, कुछ भी अभी आप मत सोचो, बस आपको जो एक गाइडेंस मिल रही है आप उस पर बस फोकस करो। 2001 का कोड हमें लेना है 0, हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर 2002 का क्या होगा? 1। 2003 का क्या होगा? 2। नाउ जब 2004 आता है, 2004 इज अ लीप ईयर। ठीक है, पहले हम यहाँ पर सारे लीप ईयर कर ले। 2008 भी आपका मेरे ख्याल से लीप ईयर है। यस, इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। फिर दूसरे बार कौन सा लीप ईयर आएगा? आपका आएगा 2012। 2012 के बाद आपका आएगा 2016, राइट। फिर 2016 के बाद आपका आएगा 2020। ये सारे आपके देख लीजिए, इस टेबल में आपने देख लिया लीप ईयर क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया 2001 का कोड आपको 0 लेना है, ये चेंज नहीं होगा। प्लीज 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 ये चेंज नहीं होगा, बस ये याद रखिएगा 2001 का कोड 0 है, 2 का 1 फिर 2। जब भी लीप ईयर आता है उसके बाद लीप ईयर में 2 कोड आएंगे, तो 2 के बाद आपका क्या आता है डिजिट? 3। और मैंने बोला यहाँ पर 2 कोड आएंगे, कॉमा 4। समझ गए आप? लीप ईयर में हमेशा आपके 2 कोड्स आएंगे, ये आपको याद रखना है। अब 3 और 4 के बाद 5 में क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब 2006 में क्या आएगा? 6 आएगा? नो वेज 6 नहीं आएगा। जनरली हमारे कोड 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद आता है -1, यहाँ तक के डिजिट्स इसमें आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ना तो -2 आएगा, ना ही यहाँ पर 6 आएगा, 7 आएगा, ना -3 आएगा। तो आपके जनरली कोड्स में जो भी नंबर्स आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 -1। -1 आया 2006 में। फिर 2007 में आप फिर से कहाँ से शुरू करोगे? क्योंकि मैंने बोला जनरली यहीं तक ही होगा, तो आपका 2007 में क्या आएगा? 0। समझ गए आप? फिर आया गया हमारा 2008, दैट इज द लीप ईयर। लीप ईयर में मैंने आपको क्या बोला था? 2 डिजिट आएंगे, तो 0 के बाद 2 डिजिट क्या क्या आएंगे? आपका क्या आएगा आप बता सकते हो मेरे साथ? 1, 2। फिर 2009 विल बी 3, 2004 विल बी 2010 विल बी 4 एंड दिस विल बी 5। नाउ 5 के बाद हमारा क्या क्या आता है आपको पता है? 2005 2011 में आपका कोड आया 5। ठीक है, अब 2012 में क्या आएगा? 5 के बाद हमारा क्या आता है? -1 और इसमें 2 कोड आएंगे और 0। समझ गए आप? फिर 12 के बाद 0 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 2 3। 2016 विल बी 4, 5। 5 के बाद आता है फिर आपका -1। 2017 विल बी -1, देन अगेन 0 1, फिर ये 2, 3।
2021 विल बी 4 एंड 5। हो फ्रेंड्स, आपको एक कंप्लीट कोड याद हो गए। ठीक है, क्या था? 2001 विल बी 0 ऑलवेज, यहाँ से आपको बिगिन करना है और इसके कोड्स हमेशा होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1। इसके अलावा कोई और कोड्स नहीं होंगे। तो यहीं से ये सीरीज चलेगी। जब यह -1 हो जाएगा फिर आप 0 पे आ जाओगे, 1 2 3 4 5 -1, फिर आप 0, ऐसे शुरू होता जाएगा। और जहां जहां लीप ईयर आएगा वहां पर आपको 2 कोड्स डाल देने हैं। याद हो गया? इसीलिए हमने करंट ईयर 2022 तक हमने अपना कोर्स बना लिया। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगी आगे, जो आपको ध्यान रखना है वो आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली। क्या क्या कर ली? पहली डेट, अगर डेट दी है उसको हमें डिवाइड बाय 7 कर देना है और जो भी रिमाइंडर आया उसको हमें कंसिडर करना है। अगर डेट हमारी 7 से कम है तो हमें वही ले लेनी है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि डेट हमारी 1 अगस्त है तो हमें 1 ही रिमाइंडर लेना है, 3 लेना तो 3 ही लेना है। ठीक है, कोड जो मंथ था मैंने आपको बता ही दिए क्या क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने आपको ये 3 डिजिट दिए हैं, 1440। दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपको ये तीनों डिजिट याद कर लेने, मेमोराइज करने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोड्स ऑफ द ईयर मैंने आपको बता दिया है। अब तक मेरे ख्याल से अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार अपने नोटबुक में सब कुछ लिख लो, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो। क्योंकि अब आगे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, जिससे कि आपको मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? हमने यहाँ 2001 से 2022 तक के कोड्स निकाल दिए हैं। कोड्स जनरली 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1 तक ही होते हैं। और जब -1 आ जाता है उसके बाद साइकिल रिवर्स हो जाती है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, -1। ये रूल है, थंब रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लीप ईयर में हमेशा 2 कोड्स होंगे। तो आपको कोई भी ईयर दिया तो आप समझ जाना। ये आप यहाँ याद रखो 2001, ताकि आप कभी भी आपको कोई भी ईयर दिया जाए तो आप 2001 अगर आपको 0 याद है तो आप आगे पीछे लेट्स से 1999, 1998 का आप निकाल सकते हो उसी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका आसानी के लिए मैंने यहाँ पर अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, मैंने सारे मंथ्स और कोड्स लिख दिए हैं, यहाँ पर भी ईयर और कोड लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और हम सिर्फ फोकस करेंगे हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ फोकस करना है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए मैं आपको एक डेट देती हूँ, 19th जून 2005। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब मुझे आपको बताना है कि 19 जून 2005 को कौन सा डे था। अब आपको नहीं पता क्या था तो कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको 19th को आपको डिवाइड बाय 7 करना था और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको लिख देना है। तो 19 डिवाइड बाय 7, अब मैं आपके लिए सिर्फ फर्स्ट में सॉल्व कर रही हूँ फ्रेंड्स, आगे से मैं नहीं करूंगी, माइंड में होगा। 7 2 14, राइट। रिमाइंडर आपका आया 5, तो R इज इक्वल टू 5। ठीक है, रिमाइंडर आपका आया है 5। समझ गए आप? इतना क्लियर है? वेरी गुड। ना जून का आपका कौन सा कोड होता है फ्रेंड्स? जून का कोड होता है भी आपका 5। वेरी गुड। ना 2005 का कोड क्या होता है फ्रेंड्स? 2000 कोड का होता है कोड 5। तो हमारा देख रहे हैं आप 5 5 5। अब हमें इन तीनों को, इन सबको ऐड कर देना। 5 + 5 इज 10, 10 + 5 इज 15। जो भी आपका आंसर आएगा अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 7। ठीक है, तो व्हाट इज 15 डिवाइड बाय 7? 7 2 14। आपका रिमाइंडर आया 1। जब आपका रिमाइंडर आया 1, अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको डेज ऑफ द वीक तो पता ही होंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इसको मैं संडे ऐसे लिख देती हूँ। तो संडे को हम 1 ले लेते हैं, मंडे को 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इतना तो हमें सिंपल पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमारा रिमाइंडर आया है 1, तो 1 के दिन था संडे, तो इसलिए इसके दिन हमारा डे था संडे। समझ गए आप? तो 19 जून 2005 को क्या था फ्रेंड्स? इट वॉज संडे। इट वॉज वेरी इजी, राइट? प्रोवाइडेड आपको ये कोड्स लर्न होंगे, आपको ये कोड पता होंगे कैसे निकालने हैं और आपको क्या करना है। मुझे लगता है ये आपको मजा आ रहा होगा।
विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं आगे और बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताना है 3 एंड 4 का, जहाँ दो दो डिजिट आ रहे हो, जहाँ जहाँ -1 आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको सिंपल डेट दी गई थी एंड यू डिड इट, राइट, इट वॉज वेरी इजी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी दूसरी डेट ले लेती हूं मैं 20th मई 2017। तो हमारा स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट 20th को वी हैव टू डिवाइड बाय 7, ठीक है, इतना आपको पता है। तो 7 2 ज़ा 14, वी नो दैट, एंड 20 मैं आपके लिए फिर से यहाँ कर दूं फ्रेंड्स, चलिए मैं इनिशियली कर देती हूँ। 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आपका आया 6, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 6, ठीक है। नाउ मे का कोड क्या है फ्रेंड्स, मे का कोड है 2, ठीक है, गॉट इट। नाउ 2017 को कोड कौन सा था, 2017 को कोड था आपका -1, गॉट इट, क्लियर, इतना आसान है। अब इस केस में जब भी आपका -1 आता है ना फ्रेंड्स, एक कंडीशन अप्लाई होती है। हम अभी तक क्या करते थे, हम इन सबको ऐड कर देते थे, ठीक है। तो इसमें आपको -1 जो होता है उसको आपको छोड़ देना है वैसे के वैसा, आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तो 6 + 2 = 8। नाउ आपका 8 आया है, हमारा आंसर 8 आता है, देन वी हैव टू अगेन डिवाइडेड बाय 7। तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। होप आपको पता होगा 8 आया है, 7 1 = 7, अच्छा आपका रिमाइंडर आ गया 1 आया है, एंड वी नो दैट संडे इज 1, ठीक है, ये मैंने आगे आपको बताया, संडे मंडे ट्यूसडे कैसे था, वी नो दैट संडे इज 1। लेकिन क्या यही इस दिन क्या संडे था, नहीं, अभी हमें ये -1 लेना है। तो जब आपका आंसर यहाँ रिमाइंडर 1 आया है, उस दिन संडे इक्वल टू -1 है, तो आपको इस दिन के एक दिन पीछे जाना है। तो संडे से एक दिन पीछे क्या आता है, सैटरडे, तो उस दिन था फ्रेंड्स सैटरडे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर हमने 6 + 2 -1 किया होता तो भी हमारा शायद वही आंसर आता, नहीं, शायद इस जो ये ट्रिक है उसमें ऐसा अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं आंसर्स में रॉन्ग आते होंगे, तभी बोला गया है आपको -1 वाला ऐसे कैसा छोड़ देना है, आपको सिर्फ ये दोनों ऐड करने हैं, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसमें से एक दिन आपको पीछे चले जाना है। यहाँ पर जैसे हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ रहा था, तो उसके हिसाब से हमारा संडे होता है, लेकिन संडे डेट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमने अभी -1 को कैलकुलेट नहीं किया था, तो संडे से एक दिन पहले क्या होता है, सैटरडे। समझ गए आप लोग दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान होगा। चलिए हम और सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। मेरी एक और डेट ले लेते हैं हम, 11th अगस्त लेट्स से 2018, ठीक है, 11th अगस्त 2018। तो दिस हैज टू बी 11/7। तो व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी योर 4। अब मैं फास्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अब तक आपको समझ में आ गया। अगस्त का कोड है आपका 3 और 2018 का कोड है आपका 0। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 4 + 3 + 0 = 7। नाउ 7 आपका आंसर आया है, 7 डिवाइड बाय 7 कर लोगे तो भी 0 आएगा, या आप 7 करोगे। नाउ अगर जैसे मैंने बताया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आपका आंसर जब 7 आता है तो आपको पता है सैटरडे है, और सैटरडे में आप 0 भी कंसिडर कर सकते हो, जब भी आपका आंसर 0 आएगा तो भी आपका आंसर सैटरडे ही होगा, ठीक है, समझ गए आप, इट वॉज वेरी इजी। आपने पहले डेट को 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया वो लिख दिया, फिर अगस्त का आपने कोड लिख दिया, 2018 का आपने कोड लिख दिया, इन सबको आपने ऐड कर दिया, फिर उसको आपने डिवाइड बाय 7 किया, जो भी रिमाइंडर आया उसमें आपने इन डेज में आपने इसको फिक्स कर दिया, तो आपका आंसर आ गया है 0। तो 11th अगस्त 2018 को आपका था सैटरडे। आई एम श्योर फ्रेंड्स यू आर एंजॉइंग इट, इतना भी ये टफ बिल्कुल नहीं है। प्लीज इसका कोड जो मैंने बोला है 144025036146, 144025036146, इस तरह से याद कर लेना, और यहाँ पर 2001 को 0 ले लेना, उसके बाद आपको पता है 0 1 2 3 4 5 -1 तक होता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है जब आपके लीप ईयर्स में के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जब अब आप बोलोगे मैम ठीक है मैं ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर सिंगल सिंगल कोड है, व्हाट अबाउट लीप ईयर, लीप ईयर में तो 2 कोड है, हमें क्या कंसिडर करना होता है, यस प्लीज,
जब भी लीप ईयर हो, लेट्स से मैं आपको 2004 दे रही हूँ, 2004 के आपके कौन से कोड हैं, 3 एंड 4। तो जब भी 3 एंड 4 आता है ना, तो 3 कोड को आपको सिर्फ जनवरी और फरवरी में कंसिडर करना होता है, और जो आपका कोड 4 है वो मार्च टू दिसंबर रहेगा आपका। समझ गए? एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो पहला कोड होता है, जनरली जब आपको दो कोड होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स में अप्लाई होता है। जैसे 2012 में दो कोड है, -1 एंड 0, तो -1 विल बी एप्लीकेबल टू ओनली जनवरी एंड फरवरी। यहाँ पर भी 4 विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर कोड नंबर 4 है, वो मार्च टू दिसंबर की डेट्स में एप्लीकेबल होगा। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, 10th ऑफ जैन, ठीक है, 2004। समझ गए आप? 10th जैन 2004। तो फर्स्ट क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड कर देना है 10th को, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3। जनवरी का कोड क्या होता है फ्रेंड्स, 1। नाउ हियर कम्स 2004। यहाँ पर दो कोड है, 3 और 4। मैंने क्या बोला, जनवरी और फरवरी केस में फर्स्ट कोड अप्लाई होता है, तो आपका कोड सिर्फ यहाँ पर 3 आएगा, ना कि 4। ठीक है, तो अब आपको इन सबको बस ऐड कर देना है। तो 3 + 1 इज 4, 4 + 3 इज 7। ठीक है, तो 7 इज आइदर सैटरडे और यू कैन डू इट 7/7 = 0। अब आपको पता है सैटरडे का जो मतलब होता है वो 7th डे होता है, या अगर आपका 0 आता है तो भी आपको पता है उस दिन सैटरडे था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो 10th जैन 2004 को सैटरडे था। इट इज सो इजी। दो कोड्स में कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट कोड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट 2 मंथ, जनवरी फरवरी। जो दूसरा कोड होता है वो बाकी सारे मंथ में एप्लीकेबल होगा। हम और सॉल्व करते हैं, जिससे कि मुझे लगता है आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जितना मैक्सिमम आप सॉल्व करो उतना अच्छा है। लेट्स हम 2020 का केस ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेट दी है 25th ऑफ मई 2020। ठीक है, वेरी सिंपल। अब 25th को क्या करना है आपको, 25 डिवाइड बाय 7। तो आपको पता है, आपके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 4। ठीक है ना, व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हियर 4। ओके, इतना आप समझ गए। मे का कोड क्या होता है फ्रेंड्स, मे का कोड होता है अगेन 2। और 2020 बिकॉज इट इज मे, तो आपका कोड 2 वाला नहीं लगेगा, क्योंकि दो कोड आपका सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही लगेगा। जो 3 कोड है वो इसमें लगेगा, क्योंकि मार्च से दिसंबर तक का कोड 3 लगेगा। समझ गए आप? समझ गए? इट्स इज वेरी इजी। तो 4 + 2 + 3, 4 + 2 इज 6, 6 + 3 इज 9। आपका आया 9, 9 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, तो आपका रिमाइंडर आता है 2। हमें पता है संडे फर्स्ट होता है, तो मंडे इस दिन था, इस दिन हमारा मंडे था। सुपर सुपर इजी, वेरी इजी। प्लीज 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 बहुत प्रैक्टिस करिए, ये कोड्स याद रख लीजिए, ईयर के कोड निकाल लीजिए, जितना होता है याद रखिए। बहुत आसान है। इस वीडियो के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। अपने फ्रेंड से बोलिए मुझे कोई भी रैंडमली डेट दे दे और आप उसको बस फाइंड आउट करते जाओ। होप आपको लीप ईयर समझ में आ गया, होप आपको -1 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स, प्लीज रीच आउट टू मी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। आगे मैं सोच रही हूँ आपको एक और -1 का करा दूं, क्योंकि मुझे लगता है -1 कॉन्सेप्ट शुड बी मस्ट फॉर एवरीवन। लेट्स से मैं 2017 का एक केस ले लेती हूँ। लेट्स से मैं आपको डेट दे देती हूँ 15th ऑफ अगस्त 2017 को कौन सा दिन था। तो क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 7 करना है आपको। वेरी नो, तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। ठीक है, अगस्त का कोड क्या है फ्रेंड्स, अगस्त का कोड है आपका 3। ठीक है ना, 2017 का कोड क्या है, -1। मैंने बोला था जब भी -1 आएगा तो आप उसको बस लीव इट असाइड, आपको बस इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 1 इज 4। ठीक है, 4 आया है, तो हमें पता है संडे फर्स्ट, मंडे सेकेंड, ट्यूसडे थर्ड,
वेडनेसडे इज 4। लेकिन वेडनेसडे तो आ गया, लेकिन वेडनेसडे से हमें एक -1 करना है। तो 15 अगस्त 2017 को आपको क्या हुआ, आपका हुआ ट्यूसडे। ठीक है, समझ गए आप ट्यूसडे कैसे आया। और मैंने आपको ये भी बताया था 1 + 3 - 1 आप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कुछ डेट्स आगे देखी गई हैं कि अगर आप यहीं पर इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आंसर्स रॉन्ग आते हैं। आपको इसलिए सिर्फ ये दोनों को ऐड करना है, उससे जो भी रिजल्ट आए, जो भी डे आता है उससे एक दिन पहले वाला डे आपका आएगा। तो यहाँ हमारा 4 आ रहा था और वेडनेसडे इज 4। वेडनेसडे आंसर नहीं आएगा, वेडनेसडे से एक दिन था ट्यूसडे, तो इसलिए 15 अगस्त 2017 को ट्यूसडे था। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब बस एक आपका वादा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। 2001 का कोड याद रखिएगा, ये सारे कोड्स याद रखिएगा, बस कुछ याद नहीं करना है और प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल बिकम कैलेंडर ट्रिक्स प्रो। आगे और भी वीडियो लाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।